आइए मित्रों, एक नए सवेरे की शुरुआत करते हैं और बीएसएनए की प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों मैं इसमें 50 क्वेश्चन एक बार कराने की कोशिश करूंगा, फिर 50 क्वेश्चन दूसरे एपिसोड में, ठीक है। और ये 40 एपिसोड होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए। और इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा आप लोग। कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इस किताब से बार बार प्रश्न बनाता है आयोग, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से इसको सुनना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। आइए आज का पहला प्रश्न करेंगे हम लोग। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजू की प्रतिमा किस शहर में स्थापित है? तो ये हैदराबाद में है और ये तेलंगाना की राजधानी भी है, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ संत रामानुजू की यह प्रतिमा अष्ट धातु की बनी है। किस धातु की? अष्ट धातु, याद रखेंगे। और जिसकी ऊंचाई टोटल 216 फीट है, याद रखेंगे। और टोटल मूर्ति में दोस्तों 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया था, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये यूएई और ओमान में आयोजन हुआ था और इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर किस प्रांत में स्थित है? तो जो विश्व का पहला कोरोना वायरस का केस मिला था वो वुहान शहर में मिला ही था। और आपको याद रखना है वुहान शहर किस प्रांत में स्थित है? तो ये है हुबेई, ठीक है। ये हुबेई प्रांत चीन में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा साल 2010 में दिया गया। राष्ट्रीय विरासत अधिनियम आया था संसद के एक अधिनियम के अकॉर्डिंग 1958 में। और ये राष्ट्रीय विरासत क्या करता है? भारत के प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है, याद रखेंगे। कई बार यह सवाल भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय विरासत अधिनियम कब आया? संसद के द्वारा 1958 में लाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिवंगत कमला भसीन जी का संबंध किससे है? तो बीच में हाईलाइट में थी कवित्री व नारीवाद, याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बना? तो मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया था तो अबू बकर बने थे, याद रखेंगे, हज़रत अबू बकर। इसके बाद आपको तीन और याद रखने हैं। एक का नाम आपको याद रखना है, इसके बाद अबू बकर के बाद दूसरा उमर बना, तीसरा उस्मान बना, उस्मानी गनी, चौथा आपका अली, ठीक है। आपको ये चारों क्रम से याद रखने, अबू बकर, उमर, उस्मानी गनी और अली, ठीक है दोस्तों। ये चारों खलीफा आपको याद रखने हैं। अगले पृष्ठ पर जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो 5 नवंबर 2021 को किया गया था। और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, याद रखेंगे, और मंदाकिनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है? तो यहाँ 111 अनुच्छेद है। और अगर संयुक्त राष्ट्र का आपसे पूछा जाएगा स्थापना वर्ष, तो आप लोग लगाएंगे 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं, याद भी करेंगे मित्रों, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान अध्यक्ष है ये आपको याद रखना ही है, महत्वपूर्ण है, एंटोनियो एंटोनियो गुटेरस अभी वर्तमान अध्यक्ष है। और यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क सिटी है या न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और ये अमेरिका में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मैड्रिड स्पेन में स्थित है, याद रखेंगे। और विश्व पर्यटन संगठन कब बना था? तो ये 1925 में बना था। वहीं आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है, बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर से मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और ये कब से मनाया जाता है? 1980 से मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और 1980 से मनाया जाता है। वहीं आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस याद रखना है, 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और ये 1948 से मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों।
ये आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी थी। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? तो ये 1964 से। अगला प्रश्न है, रेणुका जी बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है और 1966 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन वर्तमान 2021 से थोड़ा सा हाईलाइट में है, याद रखेंगे, क्योंकि पैसा मिल चुका है और काम अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रहेला नामक जो पुस्तक लिखा है ये इब्न बतूता ने लिखा है और ये मोरक्को मध्य एशिया का निवासी था, याद रखेंगे। ठीक है, और ये लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और लगभग ये भारत में 22 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 22। कई बार यह सवाल भी बनता है कि बताइए मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत में कितने बरस तक रहा था? 22 बरस तक। और इन्होंने रहेला नामक पुस्तक लिखा है जो महत्वपूर्ण है उस समय के। अगला प्रश्न है, बुकिंग व ड्रिबल शब्द किस खेल से हैं? तो ये बुकिंग व ड्रिबल खेल आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता का दर क्या है? तो पूछ रहा है 2011 के अनुसार भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का पूछ रहा है, तो 82.14% पुरुषों की है और 65.46% महिला की साक्षरता दर है। आपको इम्पोर्टेंट रखना है ये याद, और आपको जनगणना भी पढ़ना है, ठीक है, भारत के और उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, किस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगगु सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में सास बहु मंदिर स्थित है? राजस्थान में बहुत फेमस मंदिर है सास बहु मंदिर। अगला प्रश्न है, कब 180 यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था? तो 1884 में आपका 180 यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई? तो सीनोजोइक कल्प में आपकी मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पटाना नामक घास के मैदान मिलते हैं, जो ये पटाना नामक घास के मैदान मिलते हैं ये श्रीलंका में है, ठीक है, मतलब श्रीलंका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना। तो वहीं ब्राज़ील में क्या कहते हैं मित्रों? ये इम्पोर्टेंट है, ब्राज़ील में घास के मैदान को बेसिकली सवाना, छोटे छोटे, और इसी सवाना में जो उगते हैं इसको बोलते हैं कैंपोस। क्या कहते हैं? कैंपोस, याद रखेंगे। और वहीं अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये मेघालय पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा भी यही है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। विंध्य पर्वत यही है, याद रखेंगे। जो विंध्य पर्वत है ये भी आप लोगों का मध्य प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है 19 जुलाई 1969 में। फिर आपका जो सेकेंड बार हुआ था ये 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का। यहाँ पर आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहले स्टेज पे। सेकेंड स्तर पे 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अटल पेंशन योजना का प्रारंभ हुआ। तो अटल पेंशन योजना आप लोगों का जून 2015 से शुरुआत हुई और ये एक केंद्र सरकार की स्कीम है। और जब आप लोगों की 60 वर्ष हो जाएगा तो केंद्र सरकार आपको पेंशन देगी। अभी इसमें याद रखना है आपको 18 से 40 वर्ष तक के योग्य आदमी इसमें कुछ फंड, कुछ पैसे मंथली जमा कर सकते हैं। तो 60 साल के बाद आपको क्या मिलेगी दोस्तों? पेंशन मिलेगी। अगला प्रश्न है, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स व ग्रीन बॉक्स का संबंध है। तो ये WTO से संबंधित है और WTO की स्थापना आपको याद रखना है 1 जनवरी 1995 से, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, व्यापार से संबंधित।
अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, और तब 370 हटा दिया गया था, याद रखेंगे। अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों को संरक्षण करता है? तो आर्टिकल 13 करता है, याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में पारित होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 10 राग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, 10वें मंडल में नहीं, 7वें मंडल में 10 राज्य का युद्ध का वर्णन मिलता है। 4-5 आर्य वाले जो राजाओं का नाम आपने सुना होगा, उनके बीच हुआ था 10 राज्य युद्ध, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, वेदों की संख्या 4 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था, याद रखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉप ने कब किया? तो 1971 में किया था। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? तो ये माउस को कहा जाता है। माउस एक आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? तो ईमेल भेजने के लिए यहाँ पर SMT याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ मैं इसके, आप वीडियो रोकिएगा फिर इन प्रश्नों को लगाइएगा। अगला प्रश्न मैं सीधे करता हूँ 41वां, मधुर मधुर मेरे दीप जल में कौन सा अलंकार है? तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मधुर मधुर हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं मित्रों, और संधि आप लोगों के सिलेबस में है और अलंकार नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, फॉरेस्ट में तो है ही, याद रखिएगा। स्वर संधि के कितने भेद? तो 5। तो पहला आपको याद रखना है संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के कितने? 5। पहला दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यन संधि, फिर अयादि संधि होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? तो हरियाणी राजस्थानी बोली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ? तो याद रखना है पोर्ट लुइस, न्यूयॉर्क, लंदन, इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि नहीं होती तो यहाँ पर आप वर्ण करते, वर्ण होता तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो आखिरी बात सही है, अधीन, अनुदित सही है, एक्ट आपका यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, संस्कार व संगम में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर सम याद रखिए, सम या सही हो जाएगा, यहाँ पर आधा नहीं लगा है, इसलिए याद रखिएगा। जिसमें आपका हलंत सही है तो सम। अगला है, किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द है? तो किताब और दिमाग अरबी भाषा के शब्द है, फारसी, तुर्की और पश्तो, इसमें 2-2 3-3 याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आलू सही है आपका, ठीक है। ग्रामीण, अमावस्या, आकाश, ये सारे तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नश्वर व जंगम का विलोम शब्द है। नश्वर का शाश्वत होता है और जंगम का यथावर होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, राम से हंसा नहीं जाता है, कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य, क्योंकि राम से हंसा नहीं जाता है कह रहा है, भाव हो रहा है तो भाव की प्रधानता है, तो भाववाच्य हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव। अगला है, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मृगांक है, निशाचर है, सुधांशु है, रजनीचर आपका रात्रि का है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुदूर हो के लिए एक शब्द है, सुग्रीव, मतलब सुंदर के लिए, ठीक है। पर्यायवाची संबंधित मैं एक वीडियो ला दूंगा, इंपॉर्टेंट, उसे याद कर लीजिएगा। निम्न में से दोला शब्द का अर्थ है? तो झूला आपका दोला शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के पात्र है, हीरा और मोती, ठीक है, याद रखेंगे। दो बैलों की कथा के पात्र कौन कौन थे? हीरा और मोती। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह रचित है? तो हरिशंकर परसाई के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था? तो 1923 में हुआ था, राजकोट में, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मंगल, अपराजित व कोकिल का संबंध है,
हिंदी फॉन्ट से हैं। जो आप कंप्यूटर में अगर कभी वर्डपैड में काम किए हो तो मंगला आपका वहाँ पर फॉन्ट आता है, ठीक है। तो याद रखिए हिंदी फॉन्ट है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं बीट। पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे यहीं से आगे 100 तक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कल मैं लेकर के आऊँगा इसी में आगे, देखिए। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। आपका दिन शुभ हो। शाम को मिलूंगा मैं साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न लेकर के। बाय बाय।